हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। लास्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कैसे उसमें लीनियर लाइन बनी थी। लीनियर तो सब में ही था, इंटरसेक्टिंग किसमें था, किसमें आपका कंसिस्टेंट था, कौन सा इनकंसिस्टेंट। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर किसी को उस प्रैक्टिस में डाउट आता है या आया था तो आप मुझे कमेंट कर सकते थे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस अगर आए इक्वेशंस के फॉर्म में उसे सॉल्व कैसे करते हैं हम। तो आप देखो, पेपर में सॉल्व करने के दो तरीके हैं इनके वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें आप ग्राफ के हिसाब से सॉल्व करते हो और ग्राफ कैसे निकालना है, उसके पॉइंट्स कैसे निकालना है हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। किसी को अभी भी उसमें डाउट है तो मैं वो सिखा दूंगा कैसे आप पॉइंट निकालते हो। और सेकेंड मेथड आता है आपका अलजेब्रिकल मेथड। कल मेथड, इस मेथड में जो आपके एनसीईआरटी में है दो मेथड बता रखा है। इसका पहला मेथड है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा जो कि आपकी बुक में ही है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड आपको करने हैं, सीखने भी हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखो आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैं दो क्वेश्चन कराता हूं आपको और आप सीखना कि सब्स्टिट्यूशन आसान है या एलिमिनेशन आसान है। तो आप देखो क्वेश्चन 3.2 के। हाँ तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान से देखना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दो। सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड से क्या किया तो क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 4 प्लस में वाई, पुट इन इक्वेशन। अब आपने सेकेंड को चेंज किया तो फर्स्ट में पुट कर दो। एक्स की जगह लिखोगे आप 4 प्लस वाई और ये आपका वाई ऑलरेडी है और यहां क्या आ गया 14। तो 2y, यहां आपका 4 है, ये हो गया आपका 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। जैसे आपका y आ गया, आप कुछ करो, सबसे पहले क्या करो, पुट करो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, जैसा आपका मन करे किसी में रख सकते हो आप। तो हमने फर्स्ट में रख दिया, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी कि 9, तो x हो गया आपका 9। अब आपका x भी आ गया, y भी आ गया। अब पता कैसे चलेगा कि मेरा x y जो आया है वो सही है गलत है। ध्यान लगाओ इधर, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। अगर आपका निकाला हुआ आंसर आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब आपने सही आंसर निकाला है। सेकंड में चेक कर लो, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4 ही लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर बात आती है सर सब्स्टिट्यूशन तो ठीक समझ में आया, आप इसी से रिलेटेड इसके बाकी पार्ट्स हैं वो करके जरूर देखो। किसी में भी लगता है रूट देख के डरना नहीं, उसका फ्रैक्शन देख के भी नहीं डरना। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट पार्ट में जरूर कराऊंगा। अभी इसी का समझाता हूं कि ऐसे ही सेम इक्वेशन है, इसका अगर मैं निकालू एलिमिनेशन मेथड से तो क्या आंसर अलग आएगा या सेम आएगा। एग्जाम में मेथड लिख के नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि भाई मोरे इससे पूछे। अगर हाँ याद नहीं करोगे तो कई बार लिख के भी आ जाता है, इस मेथड से ही करना है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा होगा x प्लस वाई 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, x x सेम है, x y की वैल्यू सेम है, लेकिन इसका साइन अलग है, तो आप इसको कट कर दो। x x क्या हो गया 2x, यहां क्या हो गया 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 यानी कि 9, तो
x क्या मिला हमें 9। जैसे 9 मिल गया, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, कहीं भी कर दो। 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो -5 हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5। देखो x और x 9 है, x 9 है, y 5 है, y 5 है। मतलब क्या सीखा आपने कि मेथड अगर सही हो तो मेथड बदलने से आपके क्वेश्चन के आंसर जो है उस पर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो आप इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, कोशिश करो कि पहले एक मेथड सीख लो फिर सेकंड पे आएंगे। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, किसी में डाउट है जरूर पूछ लेना। और तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होते रहे और टाइमली क्लियर हो जाए। बेल आइकन दबा रखा होगा आपने, फटाफट नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिकल जर्नी।